भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है। यह अनेक भूविज्ञानों का समन्वय है। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, बहुत फैला हुआ है और ये असीमित है। तो चलते हैं आज एक नए क्लास में, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। मैं हूँ अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं BA स्टूडेंट क्लासेस। अगर इससे के पहले आप लोगों ने मेरी भौतिक भूगोल क्या है ये वीडियो नहीं देखा है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, अगर वो सब वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है। यह अनेक भूविज्ञानों का समन्वय है। कहने का तात्पर्य है कि यह अनेक पृथ्वी के विज्ञानों से, जितने भी विज्ञान हैं उन सबसे संबंध रहता है इसका। जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है तथा जैव मंडल, इन सबका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है तथा जैव मंडल के क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनकी पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इसे इससे याद कर सकते हैं कि भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। उसके अंतर्गत हम निम्न भूविज्ञानों का अध्ययन करते हैं, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल, जैव मंडल, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल है, इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल में भूतल की आकृति के विकास के संदर्भ में विकास से संबंधित पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब स्थल मंडल आप लोगों को तो वैसे पता हो गया होगा कि स्थल मंडल में क्या अध्ययन किया जाता है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत हम इसके भू आकृति के ऊपरी परत को का अध्ययन करते हैं। फिर है स्थल मंडल है क्या, किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को स्थल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर स्थल खंडों के उच्चावच को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के, इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन, महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन आते हैं। बेसिन क्या होता है इसका डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऐसा जान ले इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है द्वितीय श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के, इसके अंतर्गत अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों का अध्ययन किया जाता है, जैसे और इनके स्वरूपों में होने वाली अनेक क्रियाएं, रचनात्मक स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमारा है ये पर्वत हो गए, फिर पठार, फिर भ्रंश और बहुत से हैं, मैदान हैं, झील हैं, वलन है, मैदान है, झील इत्यादि। द्वितीय श्रेणी की उच्चावच में इनका अध्ययन किया जाता है। फिर है हमारा तृतीय श्रेणी की उच्चावच। तृतीय श्रेणी के, इसके अंतर्गत हम अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो अगर लिखना हो तो तृतीय श्रेणी में हम लिख देते हैं कि तृतीय श्रेणी में बहिर्जात प्रक्रमों, जैसे कि सभी प्रकार के जल, पवन, हिमनद तथा परिहिमानी
द्वारा अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के निर्मित स्थल रूपों के प्रक्रमों को अनाच्छादनात्मक प्रक्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण इत्यादि शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के भूमंडल पर उपस्थित सभी जगहों के जल का अध्ययन करते हैं। जैसे वह किसी भी रूप में या किसी भी स्थान पर हो, उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल से घिरा है, जल है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं, जलीय ग्रह भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितना जलमंडल स्थल मंडल पर विद्यमान है। तो दक्षिणी गोलार्ध से लेकर उत्तरी गोलार्ध के मध्य देशांतर तक पूरा जल से भरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत बहुत जल आता है। दक्षिणी गोलार्ध पर अधिकतर जल ही जल पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध पर हमारा स्थल मंडल पाया जाता है। तो अगर इसको लिखना है तो जल मंडल से अर्थ है कि जल की वह परत जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों एवं जलाशयों, तालाबों इत्यादि के रूप में फैली हुई है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। आप लोग इसको इतना लिख सकते हैं। इसमें जलमंडल के आकार तथा स्थिति के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। फिर आता है आपका वायुमंडल। इसके अंतर्गत वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसीय आवरण का एक सम्मिश्रण है जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई में पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। क्या है? छोटे छोटे गैसों का सम्मिश्रण है। यह कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। आप लोगों को पता है कि वायु में कितने प्रकार के गैस पाए जाते हैं। गैसों से मिलकर बना है। जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इसके चारों ओर टिका हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर ये उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ है। फिर देखते हैं कि जो अपना वायुमंडल है, इसकी अगर ये ना हो पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। और वायुमंडल की संपूर्ण प्रकृति के अस्तित्व के साथ साथ मानव जीवन के लिए भी वायुमंडल का होना अनिवार्य है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। पृथ्वी की सतह से कहाँ तक?
किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल के अंतर्गत हम तापमान, वायु आर्द्रता इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ऐसे में एक महावैज्ञानिक थे, पैटरसन पैटरसन पैटरसन। इनका कहना क्या था कि आंतरिक विज्ञान वायुमंडल का विज्ञान है, जिसका मौलिक संबंध वायुमंडल के भौमिकीय, रसायन विज्ञान, गणित एवं गतिकी से है। आप लोग को PDF में प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, वहां से आप लोग लिख सकते हैं। तो चलते हैं अगला, जैवमंडल। पृथ्वी सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि क्या है, इस ग्रह पर जल, वायु आदि की उपलब्धता है। तो ये सब विद्यमान होने के कारण इस पर जीवन संभव है। जैवमंडल के अंतर्गत क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन कैसे जीव सूक्ष्म जीव हैं, अपना पूरा जीव जगत के विकास, विनाश, सूक्ष्म जीवों का उद्भव, विकास आदि का अध्ययन करते हैं। उससे हम जैवमंडल कहते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि जैवमंडल वह मंडल है जिसके अंतर्गत जीव जगत के विकास, विनाश तथा उनका प्राकृतिक कारकों से संबंध एवं उनकी विभिन्न क्रियाओं का पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जैवमंडल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। कुछ इसका हम इम्पोर्टेंट बता दें कि ये 100% एग्जाम में ज़रूर आता है। इसको आप लोग याद करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।